यूज ऑफ हुज ऑल का मतलब है किसका किसका, जिसे बोलते हैं किसका किसका कार पुराना है। हुज ऑल कार्स आर न्यू, किसका किसका शर्ट नया है। हुज ऑल शर्ट्स आर न्यू, किसका किसका भाई वहां नहीं जाएगा। हुज ऑल ब्रदर्स विल नॉट गो देयर। तो यहाँ पर आप देखिए किसका किसका जैसे ये बोलते हैं, यहाँ पर हुज ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका किसका घर नई है। हुज ऑल हाउसेस आर न्यू, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं इस पर से कि किसका किसके किसके पास कलम है, किसके किसके पास पेन है, किसके किसके पास किताब है, किसके किसके पास लैपटॉप है। तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ ऑल का मतलब है कैसे कैसे, जैसे सेंटेंस है कैसे कैसे तुमने अंग्रेजी सीखा। हाउ ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने कैसे कैसे अंग्रेजी सीखा। कैसे कैसे तुम वहां समय पर पहुंचा। हाउ ऑल डिड यू रीच देयर ऑन टाइम, कैसे कैसे तुम वहां समय पर पहुंचा। हाउ ऑल डिड यू रीच देयर ऑन टाइम, कैसे कैसे तुमने यह लिखा। हाउ ऑल डिड यू राइट इट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाउ ऑल का मतलब है कैसे कैसे, और इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कैसे उन लोगों ने मैच जीता। हाउ ऑल डिड दे विन द मैच, हाउ ऑल डिड दे विन द मैच। यहाँ पर देखिए हाउ ऑल के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार सेंटेंस बनेगा, लेकिन सबसे शुरू में हाउ ऑल लगेगा। हुम ऑल का मतलब है किसे किसे, जैसे किसे किसे तुमने वहां देखा। हुम ऑल डिड यू सी देयर, किसे किसे अमन ने पीटा। हुम ऑल डिड अमन बीट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसे किसे अमन ने पीटा, तो यहाँ पर किसे किसे के लिए प्रयोग होगा हुम ऑल, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब। किसे किसे पुरस्कार दिया जाएगा। हुम ऑल वर गिवन द अवार्ड। यहाँ पर देखिए हुम ऑल मतलब है किसे किसे, किसे किसे बाजार भेजा जाएगा। हुम ऑल विल बी सेंट टू मार्केट। यहाँ पर देखिए हुम ऑल का मतलब है किसे किसे, और कोई भी सेंटेंस आएगा उसके सबसे शुरू में हुम ऑल लगेगा। व्हाट ऑल का मतलब है क्या क्या, जैसे तुम क्या क्या खाते हो। व्हाट ऑल डू यू ईट, वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं। व्हाट ऑल डू दे रीड, व्हाट ऑल डू दे रीड, वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं। वो क्या क्या कर रहा है। व्हाट ऑल इज ही डूइंग, यहाँ पर कर रहा है। व्हाट ऑल इज ही डूइंग, व्हाट ऑल इज ही डूइंग, वो क्या क्या कर रहा है। प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है। व्हाट ऑल डज प्रिया वांट टू प्ले, तो व्हाट ऑल का प्रयोग क्या क्या के लिए किया जाता है। हु ऑल का मतलब है कौन कौन, प्रयोग होगा सब्जेक्ट के रूप में, जैसे कौन कौन बाजार जाएगा। हु ऑल विल गो टू मार्केट, कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है। हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन मैच जीता। हु ऑल वॉन द मैच, किस किसने किताब पढ़ा। हु ऑल रेड अ बुक। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस कितना आसानी से बनाया गया है। आई होप कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेयर ऑल का मतलब है कहाँ कहाँ, जैसे तुम कहाँ कहाँ जाओगे। वेयर ऑल विल यू गो, वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। वेयर ऑल आर दे वर्किंग, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो। वेयर ऑल डू यू गो टू अ स्टडी, वेयर ऑल डू यू गो टू अ स्टडी, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो। मुस्कान कहाँ कहाँ प्रिंस से मिलती है। वेयर ऑल डज मुस्कान मीट प्रिंस। यहाँ पर आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। विच ऑल का मतलब है कौन कौन से मतलब विच ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कौन कौन से शर्ट तुम खरीदोगे।
विच ऑल शर्ट विल यू बाय, कौन कौन से लड़के तुम्हें पसंद हैं। विच ऑल बॉयज डू यू लाइक, कौन कौन सी किताब तुम खरीदोगे। विच ऑल बुक्स विल यू बाय, यहाँ पर देखिए विच ऑल का मतलब है कौन कौन से या कौन कौन सी भी आप बोल सकते हैं। कौन कौन से लोग वहां गए थे। विच ऑल पीपल वेंट देयर, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। समवन, समवन का मतलब है कोई, जैसे मैं किसी के पास जा रहा हूं, तो सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू समवन। कोई दरवाजे पर खड़ा है। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर समवन, चाहे किसी का मीनिंग आए या कोई का मीनिंग आए या किसी के मीनिंग आए, सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा समवन, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में समवन है, ये है ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर समवन है, ये है सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर समवन है, यहाँ पर है सब्जेक्ट के रूप में। तो आप समझ सकते हैं ना, सॉरी, यहाँ पर समवन है, ये है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप खूब सारे बना सकते हैं। समवेयर, समवेयर का मतलब है कहीं, जैसे वे लोग कहीं खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग समवेयर, वो कहीं जा रही है। शी इज गोइंग समवेयर, अमित कहीं सो रहा है। अमित इज स्लीपिंग समवेयर, यहाँ पर समवेयर का प्रयोग किया गया है कहीं के लिए, मतलब कोई भी प्लेस के लिए प्रयोग हो रहा है। कहीं, कहीं मतलब किसी भी प्लेस पर। एनीवन, एनीवन का मतलब है कोई, जैसे एनी से बने प्रोनाउन जैसे एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव ये एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कोई उससे बात नहीं करता है। एनीवन डजंट टॉक टू हिम, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो। डू यू नो एनीवन हियर, क्या कोई आज आने वाला है। इज एनीवन टू कम टुडे, यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नो वन, नो वन का मतलब है कोई नहीं, जैसे कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। नोबडी स्पीक्स इंग्लिश, वहां कोई नहीं गया। नो वन वेंट देयर, किसी ने काम पूरा नहीं किया। नो वन कंप्लीटेड वर्क, जहां पर आपने नो वन का प्रयोग किया है वहां पर आप चाहें तो नोबडी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So guys, thanks for watching. That's all for today.